अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुस तकने हो गुलपन न्यूज़ दा। असानी कोशिश होनी कि हर दफ़ा तुसां की उ'यै जी स्टोरी दस्सां कि जेह्ड़ी इसदी पैह्लें तुसां ना तक्की होवै। ते अज्ज तुसां की इक ऐसी स्टोरी दस्सने आं कि जेह्ड़ी तक्की ते तुसां उस च दिलचस्प जेह्ड़ा मनाज़र है कि एक बुजुर्ग है साढ़े नाल अज्ज मौजूद है जेह्ड़े स्वाबी थूं साइकिल पर सफ़र तय करी ते आज़ाद कश्मीर ने इन बुलंद बाला जेह्ड़े प्हाड़ है उत्थै पहुँचे। ते उन्हां नाल इस हवाले नाल गल करसां कि उन्हां ने साइकिल नाल सफ़र किया जा रहा और इन इत्थै धोड़ी पहुँचने तोड़ी उन्हें कोई मुश्किलात राज पेश आईयां या कितने दिहाड़े लगे, किस तरह उन्होंने सफ़र तय आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और मास्टर साहब का कि जिसने इतनी मसरूफ़ दुनिया में मुझे तलाश किया एक मुसाफिर को और फिर अपने इदारे में आने का शरफ़ बख्शा। बेटा जी मेरा ताल्लुक़ सवाबी से, हाजी खान परोश मेरा नाम है, और मैं अपने एक प्रोफेसर बाई की शहादत के बाद दर बदर की ठोकरें खाते हुए अमन मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पहुंचाने के लिए पाकिस्तान और आज कश्मीर तक पहुंचा हूँ। मेरे भाई का नाम था प्रोफेसर हामिद हुसैन, शहीद PhD प्रोफेसर, जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी में शहीद हुए थे। उसके बाद मैंने ये अमन का मिशन शुरू किया। आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं कह दूँगा कि ये मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि मैं तमाम मुल्क के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी पहुँचूँ। तो सैफ अली जंजुआ शहीद की बरसी में शिरकत के लिए अल्लाह ने वहाँ पहुँचा दिया, और फिर बड़ी कामयाबी के साथ टूर मुकम्मल हुआ, और आज मेरा वापसी का सफ़र शुरू है। ये गल बहुत कि तुसां पाकिस्तान ने कड़े कड़े इलाके गए हो, पूरे पाकिस्तान उन्होंने सफ़र साइकिल पर तय किया। तो ये जो साइकिल पर तुसां सफ़र तय करने हो, मोटरसाइकिल या गड्डी पर भी बंदा इतना सफ़र जड़ा वो करे, वो थकावट महसूस करना, असां जेह्ड़े जवान होने वो भी बेबस हो जाने। तो तुसां उम्र कितनी है पहले तो ये दसो। बेटा जी मेरा जज्बा और मेरी मोहब्बत अपने बच्चों से, अपने कौम से बहुत ज़्यादा है। तो जब आपकी मोहब्बत ज़्यादा तो आपको एक खूबसूरत तोहफ़ा देना पड़ता है, वो मैं अपनी मुशक्क़त के ज़रिए देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह कि मैंने अपने मुल्क के कोयटा से लेके कराची और गिलगित तक के सारे इलाके देख लिए हैं। आज़ाद कश्मीर रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी मेरी खुशकिस्मती से इस मिशन में शामिल हुआ। और बेटा जी जब आपका मकसद ये हो कि आपने अपने बच्चों के पास जाना है, उनके चेहरों पे रोशनी लानी है, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बाप बड़ा थका हुआ होता है, बड़ी मुशक्क़तें करता है, लेकिन जब घर आता है तो अपना रोना नहीं पीटता, बल्कि बच्चों को खुशखबरी सुनाता है। जी मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ, मैं भी अपनी बच्चों की खातिर तमाम थकावट को परे करके, दूर करके, तो एक रोशन, खुद भी रोशन चेहरे के साथ और बच्चों की चेहरे पे भी रोशनी देखना चाहता हूँ। उम्र तुसानी कितनी है? मैं बेटा जी जब मैंने ये मिशन शुरू किया था तो मेरी उस वक्त 53 साल उम्र थी। अब मैं 57 साल की उम्र पे पहुंच चुका हूं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बच्चों के साथ इसी तरह गुजरेगी। तुसां पाकिस्तान पूरे ने भी सफ़र किया, आज़ाद कश्मीर तुसां पहली दफ़ा आए हो, तो ये गल बहुत कि सब चीज़ जड़ा तुसां की चंगा सफ़र लगा, वो कड़ा सफ़र तुसें लगा आज़ाद कश्मीर ने सफ़र ने हवाले नाल बहु कि तुसां आज़ाद कश्मीर पहली दफ़ा आए हो। पाकिस्तान जड़ा सफ़र करने रहे हो, हर जगह जाने रहे हो, उसने वो ज़्यादा तुसां की जरा दिलचस्प लगा या जरा आज़ाद कश्मीर तुसां आए हो, इसने हवाले नाल बहु हाँ तुसां। मेरा बेटा तमाम मुल्क का सफ़र, मेरा तो मिशन एक अमन का है और मोहब्बत का होता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो खसूसियत उसमें शामिल थी वो ये थी कि तमाम उन शुहदा के मज़ारात से मैं हो के आया था जो निशान हैदर पा चुके थे, और उसकी तकमील आज़ाद कश्मीर में सैफ अली जंजुआ शहीद के दूर दराज पहाड़ों के इलाकों में होनी थी। तो आज़ाद कश्मीर की भी खुशकिस्मती, मेरी भी खुशकिस्मती कि वो जो तमाम शुहदा का आखिरी जो मिशन था और आखिरी सफ़र था वो आज़ाद कश्मीर कंप्लीट हुआ। और आज़ाद कश्मीर के लोगों की मोहब्बत मैं नहीं बयान कर सकता कि मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं सफ़र में हूँ। तो जेह्ड़े तुसां कितने दिहाड़े च इत्थै पहुँचे, उत्थों स्वाबी थी इत्थै कितना टाइम लगा तुसां की? बेटा जी मैं एक इंतहाई जज्बाती अंदाज में ये सफ़र करना चाहता कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं इस सफ़र के लिए 1.5 महीने से प्लानिंग करता रहा। तो एक मरतबा मैंने 12 तारीख़ को रखते सफ़र बांधा, जब देखा वो तारीख़ गलत थी, फिर 10 दिन इंतज़ार किया, तो 22 को मैंने सफ़र शुरू किया, और फिर 24 तारीख़ को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ शाम से पहले पहले नकियाल में मुकम्मल हुआ। 2 दिहाड़े ही तुसां स्वाबी थी नकियाल? नहीं बेटा, 4 दिन में मैं वहाँ पहुँच गया था। तो जड़ा उत्थे जेह्ड़े पहाड़ से पाकिस्तान ही तो मैदानी इलाका होना, साइकिल बंदा आसानी ना चलाई किन्ना,
تو یہ چڑھائی ہے پہاڑ بڑے بڑے چڑھائیاں ہی ہیں تو اس لیے تساں سائیکل چڑھا نا وہ پھر کس طرح چلانا؟ ایک تو بیٹا زیادہ چڑھائیوں میں تقریباً پیدل سفر کرتا ہوں، لیکن جہاں میرے بیٹے رہتے ہیں یہ تو پہاڑوں میں ہیں، میرے بیٹے جہنم میں بھی رہتے ہیں تو میں ان کے پاس جہنم میں بھی جاؤں گا۔ یہ تساں جڑے آخر پر کیا پیغام دے سو جڑے لوگ تکنے والے خاص کر نوجوان ہیں تو بزرگ تے یہ تساں جے اگر سارے جواناں چ بھی یہ جذبہ ہوا تو پھر تے سارے ملک وچ جڑا تساں امن دا پیغام دینے ہو وہ تے امن ہر صورت وچ اشنا، لیکن جڑا نا تساں جے اگر بزرگاں دا یہ جذبہ ہے تو جواناں واسطے تساں کیا پیغام دے سو؟ ہم بزرگ اپنے جوانوں کے لیے مختلف کھیل کھیلتے ہیں کہ یہ ان کی جذبات اونچے ہو جائیں۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں کہ میرا جوان اقبال کا شاہین بن جائے، میرا جوان گیدڑ لومڑی نہ بنے، میرا ہر جوان شاہین بن سکتا ہے اور میرا ہر جوان شاہین ہو، کوئی ایک پیڑ میں، کوئی دوسرے پیڑ میں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی ٹیکنالوجی کسی بھی، اگر کوئی چلیاں بھی بنتا ہے تو میرا وہ جوان بھی شاہین بننا چاہیے۔ میں اپنے جوانوں کو یہی ایک پیغام دیتا ہوں اور اپنے جوان کو شاہین کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ ناظرین تساں انہاں دی گفتگو سنی ہے کہ ایک انہاں دی عمر سو تکی کنو تے اتنا انہاں دا جذبہ ہے کہ سواب بھی تھی یہ سائیکل پر سفر کریتا ہے آزاد کشمیر ضلع کوٹلی چ نائک سیف علی نے مزار پر انہاں حاضری دیتی ہے تے انہاں دا مقصد یہ ہے کہ جڑا امن آ وہ امن دا پیغام پوری دنیا چ وہ دینے پہ تے خاص کری انہاں اس لیے جڑے پاکستان نے جو نشان حیدر حاصل کرنے والے جڑے جنہاں ملک و قوم نے خاطر قربانیاں دیتیاں انہاں نے سارے نے یہ مزار پر گئے تے آخری انہوں نے جڑی منزل سی آزاد کشمیر نے جڑے نائک سیف علی شہید ہے انہوں نے مزار پر پہنچے تو انہوں نے واپسی نے سفر آ تو جگہ جگہ انہوں نے استقبال ہونا پیا۔ سارے نال جڑا گورنمنٹ سکول آ گلپر اس نے ہیڈ ماسٹر اور بھی موجود ہے، اس حوالے نال انہوں نے گل کر ساں کہ وہ کیا آکھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب آج میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں حاجی صاحب کی جدو دیکھا کہ حاجی صاحب پیادل سفر کری ثابت ہوں تو اتنا مشکل ترین سفر انہاں کیتا آزاد کشمیر پہاڑی علاقہ چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں، یہ سفر کری تے اصل جڑے واحد نشان حیدر پانے والے شہید سیف علی شہید جس لئے میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ صرف امن تو محبت بھائی چارے نہ پیغام کی نہیں اتنا سفر کی کرنے واسطے اتھے پہنچے، اتھے نے حاضری دیتی اور مجھے شوق پیدا ہویا کہ میں حاجی صاحب کی اتھے بلاں، اپنے بچے کی ملاں، خود ملاں اور اپنے لوگوں کی ملاں کہ اس عمر اگر حاجی صاحب نے یہ جذبہ آیا اپنے ملک واسطے، اپنی قوم واسطے، اپنے بچوں واسطے، تو اگر ہم سارے اس طرح جذبہ رکھا تو میرے خیال کوئی مشکل نہیں ہے کہ اصلا ملک جڑایا یہ دن رات ترقی کرے۔ اور میں حاجی صاحب کی اس گلے بھی پسند کر رہا ہوں کہ ایج کے لحاظ حاجی صاحب 57-58 سال نے حاجی صاحب کی عمر ہے اور اس عمر اگر اس طرح جذبہ کی نہیں تو ایک گھروں نکلے نا کوئی بندہ جڑایا وہ سرکاری ڈیوٹی کر رہا تھا وہ اپنی خدمت اس طرح کر رہا ہے، کوئی پیسے نال کر رہا ہے، لیکن حاجی صاحب اس رستے چنیا کہ اے پیادل سفر کری تے اپنے شہداء کی خراج عقیدت پیش کرنے اور جگہ جگہ جائے تے اپنے لوگوں ملنے۔ تو میں آج بہت خوش ہوں حاجی صاحب، میں تو سہیں خوش آمدید آ رہا ہوں اور میں اپنے بچوں کی اور اپنے اس سکول میں بچوں کی بالخصوص یہ نصیحت کر ساں کہ بچوں تکو کہ اس عمر چی اگر جذبہ جوان ہوئے تو جذبہ جوان ہوا تو کوئی بات مشکل نہیں ہونی ہے، تو پھر پاکستان تا کشمیر کا رشتہ آیا یہ جسم تا روح کا رشتہ آیا اس رشتے کی بھی نہ پروان چڑھایا کہ ثابت ہوں ایک کشمیری چاہن آج اصلا دل بہت بہت خوش ہیں۔ تو میں انہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید آ رہا ہوں۔ تو ندیم صاحب تو سانی بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین تساں انہوں نے بھی گفتگو سنی ہے کہ ایک بزرگ جنہوں نے عمر بھی تساں تکی سکنے ہو کہ اس عمر نے اس یہ تقاضا ہے کہ سارے جوان بھی یہ سفر نہیں کری سکنے، تو اساں سارے لوگوں نے یہ جڑا کوشش ہونی کہ خاص کر جڑے یہ بزرگ ہونے انہوں نے حوصلہ افزائی واسطے یہ کوئی تنخواہ نہیں کنے کوئی معاوضہ نہیں کنے، لیکن اپنے ملک واسطے انہوں نے ایک جذبہ آیا اس نے جڑا امن آ اسی قائم کرنے واسطے لوگوں کی پیغام دینے واسطے پوری دنیا یہ پیغام دینا واسطے جڑا نا انہاں اس سائیکل نہ انتخاب کیتا ہے کہ سائیکل نے ذریعہ گڈیاں پر موٹر سائیکلاں پر ہر بندہ سفر کرنا آیا، لیکن سائیکل پر اتنا سفر کرنا وہ بڑا ہی مشکل آ۔ تو اس عمر تو بہت مشکل ہے جس کی اساں ساڑھے وسے نہیں گل نہیں کی کہ اساں جوان ہیں لیکن ساڑھے وسے نہیں یہ گل نہیں، یہ نہ بزرگاں نے یہ حوصلہ ہے کہ اتنا سفر کری تے یہ اتنے دور آئے تو اساں سارے کی جڑے بھی یہ تکنے یا جس راہ چ یہ گزرنے تو اساں لوگوں کی چاہیے نہ کہ انہاں نے حوصلہ افزائی واسطے انہاں نے شاندار استقبال کرن، جس طرح کوٹلی عوام جڑا انہاں نے جگہ جگہ
इस्तकबाल किया है और गुलपुर जिले दाखिल होए तो जेह्ड़े स्कूल ने बच्चे जेह्ड़े स्कूल दा स्टाफ आ ते दीगर जेह्ड़े आवाम इलाका ही तुस तकने पे हो उन्होंने जिस तरह इन्होंने बजुर्गों का इस्तकबाल किया है इसने नाल इन्होंने एक हौसला अफजाई होनी तो मजीद इन्होंने अंदर जो जज्बा आ इन्होंने अंदर खुशी महसूस होनी कि अगर जरा मैं कम करना पिया तो उसी जड़ा ना इन्हों की तकवीयत लभनी तो मजीद जड़ा ना अस लोगों की भी तक्की तो जिस तरह गुजरने तो अस लोगों जो जवान है उन्होंने भी कई लोगों की ये जज्बा होना कि वो अपने तरीके नाल वो भी अपने मुल्क ते जड़ा ना कौम वास्ते कोई ना कोई कारनामा जड़ा ना उस अंजाम देन। साबका एडमिनिस्ट्रेटर राजा शफीक साहब भी साढ़े नाल इस्लाम मौजूद है तो उन्होंने भी इस हवाले नाल गल करसां कि जेह्ड़े बजुर्ग स्वाबी थी सफ़र करी ते सैकड़ा पर कोठली आए वो इस हवाले नाल क्या आखने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी साहब तुसां शुक्रिया अदा करना कि तुसां मी मौका दिता गुफ्तगू करने ना। ये आजी खान साहब स्वाबी तो सैकल पर जड़ा ना इत्थे निशान हैदर शहीद जेह्ड़े असाने कश्मीर नाल तल्लक रखने ले वाहिद निशान हैदर होल्डर न उन्होंने मज़ार पर हाज़री आस्ते इत्थे आए। मिगी बड़ी खुशी हुई इन्हां नाल मिली दा खान साहब नाल कि एक रियासत जम्मू कश्मीर ना झंडा एक मुल्क पाकिस्तान ना झंडा ले गए तो ये पाकिस्तान की बचाने वाले जड़े जिन्हें पाकिस्तान की बचाने वास्ते हैं पाकिस्तान ने इस्तकाम वास्ते हैं पाकिस्तान ने क्याम वास्ते जिन्होंने लोगों कुर्बानियाँ दित्तियां ये बड़ा दूर दराज इलाके तू सफ़र करीदा है सैकल पर सफ़र करीदा जड़ा मुश्किल तरीन सफ़र है तो ये मतलब है उन्होंने मज़ारात पर हाज़री देने बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की जड़ा ना कायम दायम रखा है जिन्होंने इन्होंने लोगों की वजह तू इन्होंने जैसे लोगों की वजह तू मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला ने फजल करम नाल कायम दायम है। नाज़रीन इन्होंने गलों से सुनिया आने कि मैं भी पता लगा तो मैं फौरी तौर पर इन्होंने नाल मिलने वास्ते पहुंची आया तो एक और भाई और ये भी अमरीका चू आए हुए तो ये भी इस हवाले नाल क्या आखने भी आने कि मैं बजुर्गों के अशरियाँ तक्की तो आया उस वेले ने ये भी इन्होंने नाल ही मौजूद है तो वो क्या आखने वाला। मैं सबसे पहले हाजी साहब को खुशआमदीद तो कह ही चुके हैं हम। मैंने इनको आते हुए रास्ते में देखा और फिर मैंने आके जब यहाँ गुलपुर में पहुँचा तो मास्टर साहब से बात की। इन्होंने बताया कि मैं उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हूँ तो इन्होंने मुझे इनके पूरा जो बैकग्राउंड बताया है तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये जैसे राय साहब ने बताया कि ये मुल्क कायम दायम है और ये हमारे लिए एक मशले राह हैं। इनको देख के हमारी जो नस्ल हमारे बच्चों के साथ इन्होंने जो अभी खिताब किया है वो बिल्कुल यह है कि ये हमारे हीरो हैं और हीरो की कदर जो जिनको उन्होंने हीरो की कदर नहीं की वो कभी कामयाब नहीं हुई। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने हमारी आने वाली नस्ल को ये तरबियत दी कि बेटा आप भी आने वाले जो टाइम है उसमें ऐसे काम करें कि कौम आपको याद रखे। इन्होंने भी गुफ्तगू तुसां सुनी है तो इन्होंने स्कूल जड़ा गौरमेंट बॉयज़ मिडल स्कूल आ इसने इन्ना जड़ा ना 10 भी दिता है बच्चें कि जेह्ड़े साढ़े कौम ने साढ़े मुल्क ने जड़ा ना जिन्हें कुर्बानियाँ दित्तियां उन्होंने की जड़ा याद रखन तो उन्होंने रास्ते पर चलन ताकि जड़ा साढ़ा मुल्क आ एक कामयाबी ने जड़ा सफ़र आ वो तय कराए। तो जिन्हें लोगों साढ़ा चैनल यूट्यूब चैनल गुलपुर न्यूज़ सब्सक्राइब किया फौरी सब्सक्राइब करो तो गुलपुर न्यूज़ फेसबुक पेज भी आ उसकी भी लाइक तो फॉलो करो ताकि जेह्ड़ियां जेह्ड़े लोग हैं अस उन्होंने की जड़ा ना तुसां नाल और तुसां सामने आना उन्होंने जज्बे की अस सलाम पेश करने तो जेह्ड़े भी लोग तकने पे हो इन्होंने बजुर्गों की हौसला अफजाई जित्थें भी गुजरन पाकिस्तान चूँ आज़ाद कश्मीर चूँ वो लाजमी है जो लोगों की हौसला अफजाई करा करो ताकि उम्र ने इस जड़ा ना स्टेज पर भी ये जड़ा ना इन्होंने जज्बा वो जवान आ।